क्या करोगे आप अगर आपका डेटा रॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा हो, मेसी डेटा हो, कॉम्प्लेक्स डेटा हो, उसको परफेक्ट रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना हो, बिल्ट इन नोट से काम ना हो रहा हो, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑटोमेशन में ब्रेन। और उसी ब्रेन को हम N8N में कहते हैं कोड नोड, जिसका पुराना नाम था बेसिकली फंक्शन नोड। अगर आप N8N के पुराने वर्जन्स को देखोगे, पुरानी वीडियोस देखोगे, पुराने कोर्सेज देखोगे, तो वहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन नोड का यूज़ किया जाता था कि आप बेसिकली क्या कर सकते थे, आप रॉन्ग फॉर्मेट के डेटा को कन्वर्ट कर सकते थे करेक्ट फॉर्मेट में। इसके साथ साथ आप अपने मेसी डेटा को कन्वर्ट कर सकते थे परफेक्ट डेटा में, तब वहां पे यूज होती थी फंक्शन नोड। और उसी का अब नाम हो चुका है कोड नोड, जो कि N8N के न्यू वर्जन्स में आपको मिलेंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम कोड नोड को डिस्कस करने वाले हैं। कोड नोड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एंड में हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको N8N AI ऑटोमेशन का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये फंक्शन नोड, जिसका अब न्यू नाम कोड नोड है, ये बेसिकली होती क्या है। फंक्शन नोड N8N के अंदर एक स्पेशल नोड होती है जहां हम छोटा सा कोड लिख सकते हैं। इसका यूज करके हम डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटा में नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आउटपुट भी बना सकते हैं। ये हमें वर्कफ्लो डेटा पर फुल कस्टम कंट्रोल देता है, मतलब जो काम हम बिल्ट इन नोड्स के साथ भी नहीं करते, अगर हमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, फुल कंट्रोल चाहिए होता है अपने डेटा पे कि हम डेटा के साथ कुछ भी करना चाहें वो कर सकें, तो उसके लिए हमें फंक्शन नोड, जिसका न्यू नाम कोड नोड है, हमें उसका बेसिकली N8N में यूज करना पड़ता है ताकि हम कस्टम कंट्रोल ले सकें अपने डेटा के ऊपर। ये बेसिकली क्या होती है, फंक्शन नोड होती है, जिसका न्यू नाम क्या है, कोड नोड है। अच्छा भाई, अब आगे आते हैं, भाई इसको ब्रेन क्यों बोलते हैं, तो चला इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन नोड को ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेटा पर लॉजिक अप्लाई करता है, डिसाइड करता है कि क्या रखना है क्या हटाना है डेटा में से, कैलकुलेशंस कर सकता है, डेटा का फॉर्मेट चेंज कर सकता है, रिजल्ट को नई शेप दे सकता है। जब नॉर्मल नोड्स, बिल्ट इन नोड्स काम नहीं कर पाती, तब वहां पे फंक्शन नोड ही यूज होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास रीजन है कि हम N8N के अंदर फंक्शन नोड को, कोड नोड को ब्रेन नोड क्यों कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इस नोड की हमें N8N के अंदर नीड क्यों है। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ लेके चलूं कि लेट सपोज आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत मैसी डेटा है। अब आपने क्या करना है, अब आप अगर वहां पे नॉर्मल नोड्स का यूज करोगे तो नॉर्मल नोड्स क्या करेंगी, वो जितना कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, मैसी डेटा होगा, वो सारा डेटा आगे भेज देंगी। लेकिन अगर मैं वहां पे फंक्शन नोड का यूज करूं, जो क्या करेगा, डेटा को समझकर क्लीन करेगा, अरेंज करेगा और यूजफुल बनाकर आगे भेजेगा। जो चीजें काम की होंगी सिर्फ वही आगे भेजेगा, जो चीजें काम की नहीं होंगी उसको बिल्कुल हटा देगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, फंक्शन नोड, कोड नोड का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इसकी जरूरत क्यों है, तो भाई हम फंक्शन नोड को तब यूज करते हैं जब बिल्ट इन नोड्स डेटा को सही फॉर्मेट ना कर पाए, एपीआई का डेटा बहुत मैसी हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, हमें वहां पे कस्टमाइजेशन करनी हो, फील्ड्स को कंबाइन या स्प्लिट करना हो, कस्टम आउटपुट आपको स्ट्रक्चर चाहिए हो, कैलकुलेशंस करनी हो, कंडीशंस लगानी हो, या नेक्स्ट नोड को क्लीन डेटा देना हो, वहां पे हम कोड नोड का ही यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की, और वो कंफ्यूजन जो आजकल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होती है, स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, जब भी वो फंक्शन नोड पढ़ते हैं वो एक चीज में फंस जाते हैं, और वो होता है बेसिकली पार्सिंग डेटा और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। पार्सिंग डेटा और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा में क्या डिफरेंस है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, पार्सिंग डेटा का मतलब क्या होता है कि रॉ डेटा में यूजफुल चीजों को निकालना। जैसे आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत लार्ज आपके पास डेटा है, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ अपने काम की वैल्यूज को निकालना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक एपीआई से डेटा फैच करा, ठीक है, अब उस एपीआई में हमारे पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा आ गया, बहुत मैसी डेटा आ गया, लेकिन उस डेटा में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, नेम, ईमेल और अमाउंट चाहिए थी। तो ये बेसिकली क्या है, ये पार्सिंग होती है कि आपको जिन चीजों की जरूरत थी आपने सिर्फ उन चीजों को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाकी सारी चीजों को आपने हटा दिया। ये बेसिकली क्या होती है, पार्सिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग डेटा की, तो भाई ट्रांसफॉर्मिंग डेटा का मतलब ये होता है कि आप डेटा का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर चेंज करते हो, यानी कि सेम डेटा होता है लेकिन उसको आप शेप क्या कर देते हो, न्यू कर देते हो। जैसे अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि आपने डेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना है। जैसे आपके पास जब डेटा आया डेट का, तो उसमें बेसिकली क्या था, डेट इस फॉर्मेट में
लिखी हुई थी कि पहले ईयर होगा, उसके बाद क्या होगा, मंथ होगा, और उसके बाद डेट होगी। लेकिन आपको जो आगे वाली नोड को डेटा भेजना है वो ऐसे भेजना है कि पहले डेट होनी चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, और फिर ईयर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एग्जिस्टिंग डेटा को ही क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी शेप क्या करनी है, आपने बेसिकली चेंज करनी है। सेम ऐसे ही आपके पास डेटा आया, उसमें नेम्स जो थे ना बेसिकली वो क्या थे, लोअर केस में लिखे हुए थे, लेकिन आपने जो आगे वाली नोड को डेटा भेजना है उनको अपर केस में कन्वर्ट करके भेजना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने हैं। सेम ऐसे ही आपके पास डेटा आया, उसमें फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, लेकिन आपने जो आगे वाली नोड को डेटा भेजना है उसमें बेसिकली आपने क्या करना है, फुल नेम भेजना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नेम को कंबाइन करके भेजना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या यूज होगा, ट्रांसफॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आपने एग्जिस्टिंग डेटा को ही क्या कर लिया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, उसका फॉर्मेट चेंज कर लिया, उसको एक न्यू शेप आपने दे दी। ये बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है। ठीक है, तो सिंपल मतलब क्या है, पार्सिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स डेटा है, मेसी डेटा है, उसमें से हमें सिर्फ उस चीज को निकाल लेना जिसकी हमें नीड है, बाकी चीजों को हमें साइड पे कर देना। और ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है आप उसको कस्टमाइज कर लेते हो, उसको एक न्यू शेप में कन्वर्ट कर लेते हो, उसका स्ट्रक्चर बस थोड़ा सा क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो वो बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है। लास्ट में अगर हम बात करते हैं कि भाई कोड नोड जो कि बेसिकली फंक्शन नोड है, ये किन सिनेरियोज में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो भाई फंक्शन नोड से हम क्या क्या कर सकते हैं, फील्ड्स को रीनेम कर सकते हैं, न्यू कैलकुलेटेड फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फील्ड्स रिमूव कर सकते हैं, डेट्स और नंबर्स फॉर्मेट कर सकते हैं, कस्टम जेसन बना सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स पर लूप हम वहां पे चला सकते हैं, क्लीन आउटपुट बना सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट नोड को आगे वो फॉरवर्ड कर सकें। तो ये सारा काम हम बेसिकली फंक्शन नोड का यूज करते हुए कर सकते हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम फंक्शन नोड का यूज करते हुए अपने डेटा को बेसिकली पार्स भी कर सकते हैं और अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन नोड का। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। तो मैं यहाँ पर आकर सर्च करूंगा अपना टर्मिनल, और टर्मिनल में आके मैं यहाँ पे अपना सेल्फ होस्टेड n8n को क्या करूंगा, रन करूंगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है कि भैया n8n को क्या कर दो, रन कर दो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे n8n क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक ऐसी ऑटोमेशन आपको भी बना के दिखाने वाला हूँ जो बहुत सिंपल रहेगी। हम उसमें बेसिकली सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे, आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम इन नोड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पे एक ऑटोमेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम प्रॉपर एक ऐसी ऑटोमेशन बनाएंगे जो एक रियल लाइफ एग्जांपल को फॉलो करते हुए बनाएंगे, और उसमें हम पार्सिंग भी कर रहे होंगे, उसमें हम ट्रांसफॉर्मिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो एक एक्चुअल ऑटोमेशन रहेगी जिसमें हमारी काफी ज्यादा लर्निंग होगी। हमारा ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नोड को सिखाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी ऑटोमेशन बना लेते हैं। मैं क्या करूंगा, एक न्यू वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, एक मैनुअल ट्रिगर लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि क्लिक पर ही यहाँ पे आपकी ऑटोमेशन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बेसिकली सेट नोड का यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा एडिट फील्ड सेट नोड, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बना लूंगा रॉ प्राइस के नाम से। ठीक है, तो रॉ अंडरस्कोर प्राइस के नाम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे $500 स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली एक वेरिएबल बना लिया। अब देखो मेरा वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, $500। अब लेट सपोज मैं ये चाहता हूं कि मुझे गूगल शीट के अंदर या कोई ईमेल करनी है, मुझे उसमें $500 नहीं भेजना, बल्कि मुझे उसमें सिर्फ 500 भेजना है। भाई डॉलर की नीड ही नहीं है मुझे। तो यहां पे बेसिकली क्या है, यहां मैं पार्सिंग नहीं कर रहा। पार्सिंग कब होती है कि जब एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता, बहुत ज्यादा कंटेंट होता, और उसमें से मुझे सिर्फ क्या करना होता, 500 को निकालना होता। तो वो पार्सिंग होती कि आपने बाकी सारी चीजों को साइड पे कर दिया और आपने अपने मतलब की चीज वहां से निकाल ली। वो बेसिकली क्या होती है, पार्सिंग होती है कि बहुत सारे कंटेंट में से आपने सर्च करके अपने मतलब की चीज निकाल ली, एक्सट्रैक्ट कर ली, और बाकी चीजों को साइड पे कर दिया। लेकिन यहां मुझे क्या करना है, फॉर्मेट चेंज करना है। मैं बोल रहा हूं कि भाई प्राइस मेरे पास आ रही है $500, लेकिन मुझे $500 में आगे नहीं भेजना, मुझे सिर्फ 500 में भेजना है। तो यहां पे मुझे ट्रांसफॉर्मिंग करनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने डेटा को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले के जो n8n के वर्जन से उसमें आपको यहाँ पे फंक्शन नोड दिखती थी, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिखती है कोड नोड, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हो और पाइथन का भी कोड लिख सकते हो। पहले के जो वर्जन थे उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे आप, क्योंकि n8n बेसिकली बना हुआ ही जावास्क्रिप्ट पर है। अब ये आपको अलाउ करता है कि भाई पाइथन पे भी कर सकते हो। बट मैं आपको लिटरली सही बात बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में जो ज्यादातर यूज होता है वो जावास्क्रिप्ट ही फॉलो होता है। तो आप चाहो, अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप पाइथन पे कोड लिखना चाहो तो आप पाइथन पे भी लिख सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमारे पास ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में ही होता है। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ही क्या कर
लेंगे, यूज़ कर लेंगे। अब देखो इसने मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के दे दी है, ये बोला है कि भाई फंक्शन के अंदर हम कुछ इस तरीके का क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मैं भी यहाँ पे इसी तरीके का एक कोड लिख लूँगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारे पास जितना भी डेटा आएगा, ये उस हर डेटा के ऊपर क्या करेगा, ये उस हर डेटा में से क्या करेगा, एक एक वैल्यू को निकालेगा और किस में स्टोर करवाएगा, आइटम के अंदर स्टोर करवाएगा। जैसे लेट सपोज पीछे से आपके पास आता है $300, तो ये एक बार क्या करेगा, 300 को यहाँ पे स्टोर करवा लेगा। फिर अगर आपके पास आता है $500, तो यहाँ पे $500 को स्टोर करवा लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, हम बोलेंगे आइटम डॉट जेसन। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल बना लेंगे। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया क्लीन अंडरस्कोर प्राइस के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपनी क्लीन प्राइस को क्या करवाऊंगा, स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आकर लिखेंगे आइटम डॉट जेसन, और आइटम डॉट जेसन के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई अभी जो मैंने वेरिएबल बनाया था, किसको मुझे बेसिकली चेंज करना है, मैंने एक वेरिएबल बनाया था रॉ प्राइस के नाम से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई रॉ प्राइस के अंदर तुम्हें क्या मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, तुमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस का मेथड यूज करूंगा। क्या चीज रिप्लेस करनी है, मैं बोलूंगा तुम्हें जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें से तुम सर्च करना डॉलर को, और डॉलर को तुम रिप्लेस कर देना एम्प्टी स्ट्रिंग से, यानी कि डॉलर की जगह तुमने क्या कर देना, कुछ भी नहीं लिखना। तो इसका मतलब है कि जब इसको क्या मिलेगा, $500 मिलेगा, तो ये डॉलर को हटा देगा और सिर्फ क्या करेगा, 500 को यहाँ पे अपडेट कर देगा, 500 को स्टोर करवा देगा। तो पीछे से जितनी भी इसके पास बेसिकली अमाउंट आ रही होगी, सब में से ये क्या करेगा, डॉलर को हटाता जाएगा और जो अमाउंट होगी उसको क्या करता जाएगा, ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आके ये क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा कि भाई जितना मैंने काम कर लिया, सारी चीजें अब आगे वाली नोट को सेंड कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने यहाँ पे काम कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर आकर इसको देखता हूं तो देखो ये बता रहा है कि भाई रॉ प्राइस आपके पास क्या थी, $500 थी, लेकिन इसने क्लीन करके आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे सिर्फ 500 दे दिया। ये होता है कि हमने क्या कर लिया है, ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया अपने डेटा को, कि किस तरह से हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कि आपका डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा आपका कुछ इस तरह से था, मैंने उसको क्या कर लिया, एक न्यू शेप दे दी, एक न्यू स्ट्रक्चर मैंने उसको दे दिया कि भाई मुझे डॉलर साइन की यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम कोड नोड का यूज कर सकते हैं, फंक्शन नोड का यूज कर सकते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अमेजिंग ऑटोमेशन बनाने वाले हैं, और उसमें हम कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं करेंगे, वो कंप्लीट हमारी प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी, जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फंक्शन नोड का भी, डेटा पार्सिंग का भी, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का भी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।